अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा सनेक्ज़ामोल टैबलेट का। सनेक्ज़ामोल टैबलेट जो है ये सिंपल में भी आती है और सनेक्ज़ामोल फोर्ट की शक्ल में भी आती है। दवा दोनों में सेम है, सिर्फ स्ट्रेंथ का फ़र्क होता है। सनेक्ज़ामोल सिंपल में दवा कम है और फोर्ट में दवा थोड़ी ज़्यादा ऐड की गई है। तो इनके फ़वाइद क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में यूज़ होती हैं और किन अफराद में यूज़ नहीं की जानी चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है साइनेक्सामोल। एजीपी फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 720 रुपये में 100 टैबलेट्स के पैक में मिल जाती है। 10 टैबलेट्स आपको 72 रुपीज़ में मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो इसमें दो अद्वियात को ऐड किया गया है। एक है पैरासीटामोल जो कि 450 mg ऐड की गई है। दूसरी है ऑर्फेनेड्रिन साइट्रेट, इसको 35 mg ऐड किया गया है। पैरासीटामोल के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, पैनाडोल वाली दवा है। ये बुखार को कम करने और दर्द को कम करने की सलाहियत रखती है। साथ में ऑर्फेनेड्रिन साइट्रेट है, ये बेसिकली एक एंटीकोलिनर्जिक दवा है और एज अ मसल रिलैक्सेंट यानी कि पट्ठों के खिंचाव को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें पहले नंबर पे आ जाती है बैक पेन या लोअर बैक पेन। यानी कि अगर आपकी कमर में दर्द होता है, वो मोरों की तकलीफ़ की वजह से हो सकता है, वो पट्ठों के खिंचाव की वजह से हो सकता है, वो डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या आप कोई ऐसा मुशक्क़त वाला काम करते हैं जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द या तकलीफ़ रहती है, तो उसमें अक्सर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ख़वातीन को ख़ास तौर पे विटामिन डी या कैल्शियम की कमी जब होती है, तो उनको बैक में पेन स्टार्ट हो जाती है, तो अक्सर दूसरी अद्वियात के साथ मिला के, सप्लीमेंट्स के साथ इसका इस्तेमाल इस तरह की दर्द और तकलीफ़ को दूर करने के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी गर्दन में स्टिफनेस रहती है, पट्ठों में खिंचाव या तनाव रहता है, गर्दन में शदीद दर्द होता है, मोरों की वजह से हो सकती है, तो उसमें भी इस तरह के दर्द और तकलीफ़ को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर, अक्सर शुगर वाले पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखने में मिलता है। उनके ये जो जॉइंट होता है कंधे का, इसमें शदीद दर्द और तकलीफ़ करते हैं, इसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत कम मूवमेंट कर पाते हैं और जब इसको हरकत करने की कोशिश करते हैं तो शदीद दर्द और तकलीफ़ होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस तरह की दर्द और तकलीफ़ को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मस्कुलर स्पैज़्म या क्रैम्प्स, पट्ठों में अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पे पट्ठों में खिंचाव या तनाव आता है, आम लफ्ज़ों में अगर समझ लें तो कुड़ुल वगैरह पड़ते हैं, ख़ास तौर पे टाँगों के पट्ठों में ज़्यादा देखने में मिलता है। तो इस तरह के कुड़ुल वगैरह या पट्ठों के खिंचाव तनाव को दूर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस, जोड़ उम्र के साथ-साथ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनमें सोज़श होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के दर्द और सोज़श को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में किसी भी जोड़ में, किसी भी पट्ठे को किसी किस्म की दर्द तकलीफ़ हो जाए, किसी ट्रॉमा या इंजरी चोट की वजह से हो जाती है, या टेनिस पेन हो जाती है किसी जोड़ में, तो उसमें भी अक्सर इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई मोच वगैरह आ जाती है, आपका जॉइंट पेन करता है या इर्द-गिर्द के पट्ठों में स्वेलिंग और सोज़श आ जाती है, टियर हो जाते हैं पट्ठे और उसकी वजह से दर्द तकलीफ़ रहती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा डिस्मेनोरिया, ख़वातीन के ख़ास अयाम में पीरियड्स के पेन में भी इस तरह की दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा टेंशन हेडेक यानी कि टेंशन की वजह से होने वाली सर दर्द में भी यूज़ होती है। इसके अलावा पार्किंसन डिज़ीज़ में भी, पार्किंसन से मुराद राशा की बीमारी, राशा में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों के हाथ इस तरह से कँपकँपाना स्टार्ट हो जाते हैं, उम्र के साथ-साथ वैसे ये ज़्यादा देखने में मिलती है। तो उनमें भी अक्सर पट्ठों में खिंचाव, तनाव और कमज़ोरी रहती है। तो इनमें वक़्ती तौर पे सिम्प्टोमैटिकली ट्रीट करने के लिए, पट्ठों की दर्द और तकलीफ़ को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात वर्टाइगो में भी, चक्करों में भी ये इफ़ेक्टिव है, उनमें भी इस्तेमाल की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में मुँह खुश्क हो सकता है, उल्टी मतली की कैफ़ियत हो सकती है, गनूदगी फ़ील कर सकते हैं, कन्फ्यूजन सी फ़ील कर सकते हैं, ट्रिमर हो सकते हैं। ट्रिमर एक जो है ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होती है, इसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है आपके पट्ठों की। तो इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो कोई एलर्जिक रिएक्शन, रैश वगैरह भी देखने में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोज़ेज़ के बारे में। तो सबसे पहले हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ऐसे अफ़राद जिनमें बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनमें आ जाते हैं काला मोतिया वाले पेशेंट्स, ऐसे अफ़राद जिनको बार-बार पेशाब की हाजत हो, जिनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, या मिस्थीनिया ग्रेविस की शिकायत हो, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। डोज़ेज़ की अगर बात की जाए तो अक्सर सिनेक्सामोल फोर्ट जो है वो सुबह-शाम 1-1 टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है, या ये सिंपल जो सिनेक्सामोल है ये सुबह, दोपहर, शाम 2-2 टैबलेट्स, या आपकी कंडीशन के हिसाब से बाज़ औक़ात 1-1 टैबलेट भी सुबह-शाम इस्तेमाल करवाई जा सकती है। खाने के बाद पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना होता है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करें उस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो ये सारी डिटेल थी सिनेक्सामोल टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।